हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विदुषी अग्रवाल व्लॉग्स VIDUSHI। एंड गाइस फिर से आज हमारे पास मैजिकल म्यूसली आ गई है। सो गाइस मैजिकल म्यूसली खाते हैं ना। प्लीज वीडियो लाइक करो ना, आगे व्लॉग देखो। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं जा रही हूँ वॉक पे। तो मैंने सोचा कि मेकअप वीडियोस तो मैं बनाती हूँ, बट जो डेली रूटीन में मैं अगर फॉर एग्जांपल वॉक पे जा रही हूँ तो मैं क्या प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, कैसे अपना स्किन केयर करती हूँ एंड कैसे तैयार होती हूँ वॉक पे जाने के लिए। मैं अब आपके आगे ही हो रही हूँ। लेट्स गेट रेडी। एंड गाइस मेरा एक बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन था आज के मतलब व्लॉग में जो मैंने बताना था। साथ साथ तैयार भी होते, नहीं तो टाइम ना, मेरे को फटाक से रेडी होना यार। मैं हर बारी फटाक से रेडी हो रही होती हूँ। कंघी, पहले तो बाल कंघी करना इस मस्ट। ये देखो, ये बाल निकलने जरूरी है, जरूरी है गाइस, जरूरी है। एवरी गर्ल कैन रिलेट टू मी। सो गाइस द टॉपिक इज, टाइटल से वैसे आपने पढ़ लिया होगा कि जो तारक मेहता, मेरे को पता है कि सबका ये बहुत आस्ट क्वेश्चन है। जो तारक मेहता है चल रहा है आजकल के जो न्यू एपिसोड्स, एंड तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने अभी अपने 17 ईयर्स कंप्लीट करे हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर देम कि कहाँ से उन्होंने शुरू किया था एंड दे हैव रीच्ड सो मतलब हाइट्स पे पहुंच गए हैं। बट मुझे ना उनका ऑफ कोर्स उनका इंटरव्यू चल रहा था, उनका पैनल इंटरव्यू। तो सारी स्टार कास्ट आई हुई थी, सारी कास्ट आई थी एंड सामने जर्नलिस्ट उनका क्वेश्चंस के आंसर्स पूछ रहे थे बिकॉज वो 17 ईयर्स कंप्लीट करा उन्होंने, इसलिए। बट मैंने क्या नोटिस किया कि उस पैनल में पुराने आर्टिस्ट से ज्यादा नए आर्टिस्ट थे यार। मतलब मुझे बहुत अजीब लगा। जो मतलब आई एम हैप्पी फॉर देम कि उनको अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो तारक मेहता के उल्टे चश्मा के शो पे आके रिप्लेसमेंट बने हैं एंड देन दे आर ऑल्सो सर्विंग दी ऑडियंस विद जॉय, हैप्पीनेस एंड वट एवर ऑडियंस वॉन्ट्स। बट यार मुझे खटपटा लगा यार, वो जो मेहता साहब हम बचपन से देखते आ रहे हैं। मतलब 2008 में तारक मेहता शुरू हुआ है। एट दैट टाइम आई वॉज सो गाइस मतलब मैं 2008 में कितने की होंगी मैं 2008 में। मम्मी पीछे रेडी हो रही है वॉक के लिए। 6 इयर्स, हाँ। सो गाइस मैं 6 इयर्स की थी। तो आप सोचो मैं मतलब मैंने तारक मेहता मम्मी बचपन में देखना शुरू कर दिया था ना, है ना। जब बच्चे थे, जब टप्पू था, छोटे थे, मतलब हमारी एज की थाली टप्पू सेना थी। तो वो इतना नॉस्टैल्जिया फील होता था। मैं स्कूल से आके तारक मेहता देखती थी ना मैं। मम्मी को नहीं रिमेम्बर, मुझे खाक होगा, बट गाइस मुझे कुछ हाँ संडेज को। बट बचपन में मुझे मेमोरीज हैं। मतलब वो ना रिपीट टेलीकास्ट भी चलाते थे, तो कहीं ना कहीं टीवी पे दिख ही जाता था, क्योंकि मैं ऑल द टाइम टीवी पे ही होती थी। मम्मी कैन रिलेट विद मी। एंड मेरा का सबसे बचपन में अभी तक वो रिजेंटमेंट मेरे लिए है कि इस लड़की ने मुझे बचपन में खेलने नहीं दिया। इसने मुझे अपने साथ टीवी पे बिठा के रखता है और मेरे को कहती थी खेलना छोड़, अरे टीवी देखे। और वो जो अभी बिकॉज शी इज माई लिटिल सिस्टर, तो उसको मेरी बात माननी पड़ती थी। काफी एज तक वो मानती रही है, तो उसको लगता था चल दीदी कह रही है कुछ अच्छा ही कह रही होगी। एंड मैं उसको मोस्ट ऑफ द टाइम टीवी पे बिठा के रखती थी। मैं उसके साथ ना कोई गेम्स खेलती थी, इंडोर आउटडोर कुछ नहीं खेलती थी, वो आपस में लगी रहती थी। क्योंकि मैं आई वॉज वेरी स्टूडियस इन टीवी। मैं टीवी स्टडी कर रही होती थी गाइस, तो वो रीजन था। वो था रीजन। तो तारक मेहता गाइस मैं तब से देख रही हूँ एंड नाउ आई फील लाइक मतलब ये क्या ही कर रहे हैं। मतलब इतना लंबा चला रहे हैं, कोई देख भी रहा है कि नहीं। मतलब मुझे जितने भी रिव्यूज पता चले हैं तारक मेहता के, आई डोंट थिंक सो कोई नई जनरेशन आज के दिन उसको फॉलो कर रही है। बहुत ही उनके रियल लॉयल फैंडम है जो कि महाराष्ट्र गुजरात में है। आई गेस सिर्फ वो ही देख रहे हैं, पता नहीं उनकी टीआरपी कैसे आ रही है। सो गाइस अब मैं ना जब भी बाहर जाती हूँ मैं टेरिकम पाउडर फेस पे लगाती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ना उससे फेस मेरा ऑयली है। ऑफकोर्स मैं ड्राई स्किन वालों को नहीं रिकमेंड करूंगी, ऑयली स्किन वालों को करूंगी। उससे जब आपको स्वेट आता है ना, तो वो ऑयल मैक्सिमम टाइम के लिए वो कंट्रोल कर लेता है। सो कोई भी टेरिकम लो ऐसे एंड देन इसको अच्छे से अपने हैंड्स पे पहले डायरेक्ट मत मलने दो, व्हाइट चिट्टे लगोगे। एंड गाइस अभी भी मैं थोड़ी व्हाइट लग रही हूँ, बट इसको अच्छे से पूरे फेस पे। तो ये देखो, इससे तुम थोड़े गोरे भी ज्यादा लगते हो एंड
स्किन भी ड्राई हो जाती है। जस्ट फॉर ऑयली स्किन एंड नॉर्मल स्किन वालों के लिए गाइस, मैं ड्राई स्किन वालों को ये चीज नहीं रिकमेंड करूंगी, उनकी पहली ड्राई और ड्राई हो जाएगी। सो यस, एंड गाइस ये मेरा स्लिंग बैग है, इसमें मैंने अपना बैग लिया, इसकी भी एक स्टोरी है वो मैं सुनाऊंगी आपको, ये मैं दिखाऊंगी, इसको भी नहीं मैं दिखा रही, इसका अलग वीडियो बनाऊंगी। सो ये देखो टेलीकॉम ना सारे शर्ट टॉप पे लग जाता है, इसको साफ कर जाना। नाउ लेट्स अप्लाई जॉनसन की लिप बाम। सो गाइस मतलब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, डू यू रियली वॉच तारक मेहता नाउ? आई डोंट थिंक सो, मैं नहीं वॉच कर सकती यार, मुझे तो मतलब नया टप्पू देख के, चलो सोनू तो बड़ी अर्ली टाइम पे चेंज हो गई थी, बट गाइस वो सोनू के साथ तक जो फर्स्ट सोनू थी ना वो भी बहुत, मतलब मेरे को वही सोनू के एपिसोड देखने पसंद है। उसके बाद एक और आई है वो पसंद है, बट अदरवाइज मुझे और कोई सोनू नहीं पसंद। मतलब दया बहन, अब तो दया भाभी भी नहीं है यार शो पे, एंड काफी लोग नहीं है, मतलब नट्टू काका, डॉक्टर हाथी। सो मेरे को ना बड़ा अजीब, मतलब ऐसे मतलब नॉस्टैल्जिक भी नहीं फील होता, मुझे सैडनेस फील होती है अब वाले ना तारक मेहता को देख के कि हाय बचपन का टाइम कितना अच्छा था, क्यों मतलब हम बचपन में क्यों नहीं है। मुझे ये वाला तारक मेहता मतलब अब मेरे को नहीं लगता कोई अब वाला तारक मेहता देखते हैं, सब पुराने एपिसोड्स ही जाके देखते हैं जो कि यूट्यूब पे है। एंड मैं तो तारक मेहता का गाइस इंस्टाग्राम हैंडल भी फॉलो करती हूँ, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे अपलोड देयर ओल्ड एपिसोड के क्लिप्स। डू यू बिलीव इट? मतलब न्यू के भी करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो पुराने एपिसोड्स के क्लिप्स अपलोड कर होते हैं, क्योंकि उनको पता है टीआरपी उनकी, मतलब वो पिछले एपिसोड वाले ही लोग जो अर्ली एपिसोड थे ना 2008 टू चलो 2014 तक लगा लो, वो बेस्ट पीरियड था मतलब तारक मेहता का। एंड उसके साथ तो बचपन की मेमोरीज जुड़ी हुई है। सो खाना खाते खाते गाइस, कैन यू बिलीव इट, लोग खाना खाते खाते तारक मेहता देखते हैं। एक दिन मैंने, मेरा वन ऑफ माई कजन ऑल्सो डू इट, आई वोंट नेम हिज नेम, अगर वो व्लॉग देख रहा है तो उसको पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो वन ऑफ माई कजन, सो वो भी खाना खाते हुए, मैं उस दिन एक दिन उसके घर गई एंड वो खाना खाते हुए तारक मेहता देख रहा था टैब पे। मैंने कहा टैब पे खाना खाते हुए कौन तारक मेहता देखता है? देन मुझे इंस्टाग्राम पे मीम्स आने शुरू हो गए, मोस्ट ऑफ द पीपल डू इट यार, व्हाट इज दिस। सो चलो करते होंगे, तो मैंने एक दिन ट्राई कर ली ये चीज, भाई मैं इससे एक दिन से ज्यादा नहीं खाया, खाने के साथ तारक मेहता देखा गया। आई एम नॉट दैट पर्सन जो तारक मेहता देखेंगी, मैं फूड व्लॉग्स देखती हूँ खाना खाते हुए, मैं या कॉमेडी मूवीज देखूंगी, मतलब मतलब ऐसे मतलब रियल लाइफ, मतलब मैं तारक मेहता का तो अलग से ही देखूंगी, वो भी क्लिप्स देखूंगी। अब तो मैं फुल एपिसोड मुझे देखे हुए हैं यार, तारक मेहता की एक एक मेमोरी याद है, मतलब जो वो टप्पू सेना का, मतलब आप कोई भी मतलब नाम ले लो कि वो वाला एपिसोड देखे, वो वाला सारे के सारे एपिसोड मुझे याद है कि अब तब ये हुआ था, तब गोगी पेड़ पे लटक गया था, तब उनके पुलिस आ गई थी जेठालाल को पकड़ने, एंड दया भाभी जन्माष्टमी पे हांडी फोड़ते हुए गिर गई थी, मतलब जेठालाल पाकिस्तान क्रॉस कर गया। एक एक एपिसोड मुझे पता है, मतलब एक एक एपिसोड, इतना मैंने उसको डीप में स्टडी किया तारक मेहता को। आई वॉन्ट टू ब्रिंग दैट टाइम बैक गाइस, लाइक मुझे काश हो पाता, बट स्टिल दे आर मैनेजिंग टू cater so many people guys, so many audience, so it's a hats off to the team। and मुझे सबसे बेस्ट, आपको मैं अपना करेक्टर बता देती हूँ जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है तारक मेहता में, इंस्टेड ऑफ जेठालाल एंड दया बहन। वो तो सबके फेवरेट हैं, मतलब आप जेठालाल फैमिली को तो छोड़ ही दो ना, मतलब जेठालाल, दया बहन, चंपक चाचा, टप्पू, इनके चारों तो सबके फेवरेट होंगे। इनको साइड करके जो मेरा सबसे फेवरेट था मतलब करेक्टर इज आई रियली लाइक गाइस भिड़े एंड बबीता जी। मुझे ये दोनों करेक्टर्स आर लाइक सो अमेजिंग। मुझे मतलब भिड़े का वो इतना, मतलब वो गुस्से से लाल हो जाता था अगर जेठालाल मेंटेनेंस नहीं भरता था, एंड बबीता जी का वो मतलब वो ही शी इज टू डू लाइक दिस एंड जेठालाल विल गो गागा ओवर हर। मतलब मेरे को पता है अर्ली एपिसोड्स में ना लिटरली शी न्यू, कुछ एपिसोड तक उन्होंने ऐसा दिखाया कि बबीता जानबूझकर जेठालाल को अपनी तरफ अटैक करती है, बट थोड़े एपिसोड्स के बाद उनको रियलाइज हो गया कि हमें ये शो करना है कि बबीता जी को कुछ नहीं पता कि जेठालाल उनको लाइक करते हैं। पहले उन्होंने कुछ एपिसोड्स में दिखाया कि मतलब बबीता जी को सब पता है कि जेठालाल उन्हें लाइक करते हैं, जानबूझ के वो ये सब करती हैं, बट देन दे रियलाइज कि हमें ये शो करना पड़ेगा कि सिर्फ जेठालाल को पता है कि वो बबीता जी को लाइक करते हैं, बबीता जी को नहीं पता। जस्ट जेठालाल को पता है, मेहता साहब को पता है, दैट्स इट। इन दोनों लोगों को ही पता है कि वो बबीता जी को लाइक करते हैं जेठालाल, एंड नोबडी एल्स। सो दैट वाज द टाइम यार, मैं बहुत बहुत मिस करती हूँ उस टाइम को। आई थिंक सो बहुत सारे जो मेरी एज के 20s के होंगे, दे वुड
मतलब नॉस्टैल्जिक इनटू मैक्स फील होता होगा। अब तो मैं देख नहीं सकती तारक मेहता का। इसमें सच्चा ओपिनियन दे दूं, मुझे तो सैडनेस आएगी, मतलब हैप्पीनेस नहीं आएगी, सैडनेस आएगी कि यार ये करेक्टर ये क्यों आ गया, मुझे ये सोटी बदल गया, यार रोशन भाभी बदल गई, डॉक्टर हाथी बदल गई, नट्टू काका बदल गए, मतलब लिटरली बावरी तक से मेमोरीज हैं। वो जो फर्स्ट में बावरी थी। एंड अब तो तारक मेहता की टीम, मतलब तारक मेहता के वो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर आशीष मोदी, उन पे इतने तो ब्लेम्स लग चुके हैं जो उनकी छोड़ के गए हैं, तो वो तो अलग ही एपिसोड है। उस वजह से भी ना मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है। सो गाइस, काश हम बच्चे रहते, ना सोशल मीडिया होता, ना ये सब चीज़ों की नॉलेज होती, ना कुछ ऐसा होता कि ये सब चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं कि सेट्स पे ये सब होता है लेडीज, मतलब विमेन के साथ। कुछ ना पता होता, अच्छे ही थे यार, क्या कर लिया पता करके, मुझे कई बार ये भी लगता है। बट चलो, यू हैव टू ग्रो अप स्टिल यार। आई मिस माई चाइल्डहुड डेज सो मच, सो मच। चलो गाइस, इसके साथ वॉक पे चलते हैं बिकॉज आई एम गेटिंग लेट वॉक के लिए। मैं अपना स्लिंग कैरी करती हूँ, आई एम ऑल सेट। वॉक करनी बहुत जरूरी है गाइस। मेरा तो मोस्ट ऑफ द टाइम सारा मतलब सिटिंग जॉब है मेरी तो मोस्टली। चलो लेट्स गो, बाय गाइस, कीप लविंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड डू like my videos guys. I love you all. गिरने वाली थी पुच्ची करने के चक्कर में।